पॉजिटिवली देखो प्यारे, आया वेस्ट पॉइंट की इस्लामी बातें सीखो सारे। सब सोच चले, सब साथ हंसे, प्यार से रहे, खुशी में बसी। ये कहानी है मोहब्बत, सबक और इस्लाह की, जहां हम सीखते हैं पड़ोसियों के हुकूक की अहमियत और अच्छे अखलाक की ताकत। इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों को तंग करना न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि दीन में भी इसकी सख्त ममानियात है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, मुस्लिमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुस्लिमान महफूज रहें। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती जो दूसरों को तकलीफ देती है एक बड़ी मुश्किल बन सकती है, लेकिन इस्लाह कभी देर से नहीं होती। अगर इंसान अपनी गलती को तस्लीम करके इसे सुधारने की कोशिश करे तो वही बेहतरीन इंसान बन सकता है। वालिदैन की जिम्मेदारी भी बहुत अहमियत रखती है। बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाना, उनके रवैये को बेहतर बनाना और उन्हें मुआशरे के लिए फायदेमंद बनाना वालिदैन ही की तरबियत पर मुनहसिर है। आखिर में ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को दबाए या तकलीफ दे, बल्कि वह है जो आसानियां पैदा करे, मोहब्बत बांटे और हुस्न सुलूक से सबके दिल जीत ले। ये कहानी आपको हंसाएगी, सिखाएगी और दिल को चुहो जाने वाला सबक देगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक गलती को मानकर इस्लाह की राह पर चलने वाला शख्स बेहतरीन इंसान बन सकता है। चलो चांद और गुड़िया, हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ये मजा आएगा। मैं पहले छुपने वाला बनूंगा। ठीक है, मैं आंखें बंद करती हूँ और गिनती शुरू करती हूँ। अरे तुम लोग बच्चों जैसे खेल क्यों खेल रहे हो? कोई अच्छा खेल खेलो। हमें यही खेल पसंद है, अगर तुम्हें खेलना है तो यहीं आ जाओ। मैं बच्चों वाले खेल नहीं खेलता, तुम सब फजूल हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खेलो, हमें तंग क्यों कर रहे हो? हाँ फिजान, हम मजे कर रहे हैं, तुम क्यों हमारी खुशी खराब कर रहे हो? मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मुझे मजा आता है। तुम हमेशा दूसरों को तंग क्यों करते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है और तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हमें खेलने दो। तुम्हें कुछ कहना है तो अच्छे तरीके से कहो। मैं जैसे चाहूँ बात करूँगा। तुम लोग मुझे सिखाने वाले कौन होते हो? हम तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहे, बस इज्जत से बात करने का कह रहे हैं। हाँ हाँ, इज्जत। तुम जैसे छोटे बच्चों को कौन इज्जत देता है? इज्जत सबकी बराबर होती है, तुम्हें भी करनी चाहिए। मैं जो चाहूँ करूँ, मुझे किसी के असूल नहीं सुनने। तुम सिर्फ दूसरों को तंग करने में खुश रहते हो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे? मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। तेज होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तंग करो। तुम लोग मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्योंकि हम सही बात कर रहे हैं, तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। हाँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता, खास तौर पर तुम जैसे छोटे बच्चों की। हम सब दोस्त हैं, दोस्तों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। मैं किसी को दोस्त नहीं मानता, मैं सबसे बेहतर हूँ। तुम्हारी ये सोच तुम्हें सबसे दूर करती है। मुझे किसी की परवाह नहीं, बस तुम सबको नीचा दिखाना है। अगर यही बिहेवियर रहा तो तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। तुम अगर अच्छे बन जाओ तो सब तुम्हारे साथ खेलना चाहेंगे। मैं नहीं बदलने वाला, तुम सब फजूल की नसीहतें बंद करो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना मैं हमेशा जीतने वाला हूँ। असल जीत इज्जत और अच्छे बिहेवियर की होती है। चलो गुड़िया और मिठू, हम अपना खेल जारी रखते हैं। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी गेंद छिपा दी, अब जाओ और ढूंढो। फैजान, ये क्या बदतमीजी है? हमारी बॉल वापस करो। पहले पकड़ कर दिखाओ, फिर शायद वापस दूंगा। तुम हमेशा दूसरों को क्यों तंग करते हो? क्योंकि ये मजा देता है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं हैं, ये बदतमीजी है। हाँ हाँ, बदतमीजी? मैं तो सिर्फ खेल रहा हूँ। तुम्हारी आदत दूसरों को तंग करना है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए, समझे? अंकल, फैजान हमारी बॉल लेके भाग गया है, उसे समझाए ना। अरे भाई बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ज्यादा बातें मत करो। लेकिन अंकल, वो हमें हर वक्त तंग करता है, कुछ तो कहे। बच्चे शरारत करते हैं, तुम लोग ज्यादा सासू। अंकल, शरारत अलग चीज है, लेकिन वो हमें तंग कर रहा है। देखा, मेरे अबू कुछ नहीं कहेंगे, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अंकल, अगर हम कुछ गलत करते तो हमारे पापा हमें जरूर समझाते हैं। अच्छा, ज्यादा बहस मत करो, काट जाके खेलो। लेकिन फजान को समझाए ना कि दूसरों को तंग ना करे। मैंने अपने बच्चे को कैसे रखना मुझे पता, तुम बच्चों को दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन अंकल, अगर वो हमारी जगह होता तो आपको कैसा लगता? बस बस, ज्यादा बातें मत करो,
मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। चलो चांद और गुड़िया, हमें अपनी बॉल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, अंकल कुछ नहीं करेंगे। हाँ, और आइंदा हमें इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। सही कहा, जो दूसरों की इज्जत न करे इसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए। ओहो, तुम लोग तो नाराज हो गए। चलो अब और मजा आएगा। मजा उस वक्त आता है जब सारे खुश हो, किसी को तंग करके नहीं। मुझे खुशी मिलती है, बस यही काफी है। अगर तुम्हारी यही सोच रही तो एक दिन कोई तुम्हें ऐसे ही तंग करेगा। देखते हैं, अभी तो मैं मजे कर रहा हूँ। हम भी देखते हैं, वक्त सबको सबक सिखाता है। अरे वक्त मुझे नहीं सिखाता, मैं वक्त को सिखाता हूँ। चलो चांद, हम अपने घर चलते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। बिल्कुल, और अब आइंदा इसके साथ खेलने की जरूरत नहीं। तुम लोग जा रहे हो, चलो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन जब तुम अकेले रह जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। मामा, फैजान ने मेरा खिलौना फिर तोड़ दिया। बेटा, कितनी बार कहा है कि इससे दूर रहा करो, वो बदतमीज है। मगर मामा जी, इसके पापा को भी तो कुछ कहना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन वो अपने बेटे की गलतियां मानते ही नहीं, उल्टा दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो वो हमसे और ज्यादा बदतमीजी करेगा। इसीलिए बेहतर है कि इससे फासला रखो, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। वो फजान, सुना तुमने फिर किसी को रुलाया? शाबाश शाबाश, मर्द बनो। हाँ अबू, सब मुझसे डरते हैं। डरना भी चाहिए, जो जोरावर होता है वही जीतता है। मगर अबू, सब मुझसे दूर जा रहे हैं, अब खेलने के लिए कोई नहीं बचा। तो क्या हुआ? तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं, जो तुमसे जलते हैं उन्हें छोड़ दो। फैजान के अबू, आपका बच्चा हर रोज हमारे बच्चों को तंग करता है, ये ठीक नहीं है। हा, तो क्या तुम्हारे बच्चे बहुत शरीफ हैं? अगर मेरे बेटे में दम है तो दूसरों को भी जवाब देना चाहिए। ये कौन सी तरबियत है? आप उसे बदतमीजी सिखा रहे हैं। ये जमाना कमजोरों के लिए नहीं है, जो बच्चा ताकतवर होगा वही राज करेगा। ताकत अखलाक से आती है, दूसरों को सताने से नहीं। मेरे बेटे को कुछ मत कहो, अगर तुम्हारे बच्चों में हिम्मत है तो वो खुद जवाब देंगे। यही वजह है कि मोहल्ले में कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता। अबू, सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? छोड़ो इन्हें, कमजोर लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर अबू, अगर सब मुझसे नफरत करने लगी तो? लोग आते जाते रहते हैं, बस तुम अपना राज कायम रखो। मामा, आज हम बाहर खेलने जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। मिठू, गुड़िया, चलो जल्दी चले, कहीं फिजान फिर ना आ जाए। हाँ, मैं इससे तंग आ गई हूँ, रोज कोई न कोई शरारत करता है। हम खेलने जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। नहीं, तुम हमेशा लड़ते हो और चीजें तोड़ते हो, हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे। अच्छा, फिर मैं अबू से कहूँगा कि तुम सबकी शिकायत करे। जाकर कर दो शिकायत, हम तो सच ही बोलेंगे, तुम हमेशा शरारत करते हो। फैजी बेटे, तुम इन जैसे बेवकूफ बच्चों के साथ क्यों खेलना चाहते हो? तुम्हें तो इन पर हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन अबू, ये लोग अब मुझसे बात भी नहीं करते। इन्हें दबाव में रखो, जो तुमसे डरते हैं वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। ये कैसी बातें सिखा रहे हैं? आप अपने बेटे को इज्जत मोहब्बत से मिलती है, ढूंढ से नहीं। तुम मेरे मामले में मत बोलो, मेरा बेटा जैसे चाहेगा करेगा। आपका बेटा सीधा करने के बजाय मजीद बिगड़ रहा है, उसका नुकसान उसी को होगा। मैं सब पर रौब जमाऊंगा, सब मेरी बात मानेंगे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और झूठ भी बहुत बोलते हो। हाँ, हमने अपनी चीजें खराब नहीं करानी, तुम तो बस सब कुछ तोड़ते ही हो। अच्छा, तुम लोग मेरे बगैर नहीं खेल सकते, देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ बेटा, जो दिल करे वही करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ए फैਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मेरा फख्र है। ये फख्र एक दिन आपके लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। मैं तो अब सबको और ज्यादा तंग करूंगा। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਖਤ कदम चुकना पै सकदा। चलो चांद और गुड़िया, हम कहीं और जाके खेलते हैं, यहाँ खेलना फजूल है। गुड़िया, मिट्ठू, तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? मामा जी, आज फिर फिजान ने हमें खेलने नहीं दिया और हमें धमकियाँ भी दी। और पापा जी, इसके अबू ने बजाय इसे समझाने के इसकी गलत बातों पर हिमायत की है। हाँ मामा, वो कहते हैं कि फैजान को सब पे रौब डालना चाहिए। ये तो हद हो गई, पहले ही वो बच्चा बदतमीज हो रहा है और उसके अबू उसे मजीद खराब कर रहे हैं। मैं पहले ही कहती थी कि ज्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, देख लिया नतीजा। क्या हुआ? मैं तो फैजान के अबू से बात करूंगी, ये कोई तरीका नहीं है बच्चों को पालने का। बात करने का कोई फायदा ही नहीं, वो खुद ही उसे ऐसी बातें सिखा रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया है, कल को फैजान और बिगड़ जाएगा।
पापा जी, हमें अब बाहर खेलने में डर लगता है। वो जानबूझकर हमसे लड़ता है। मैं अब ये मामला ऐसे नहीं छोड़ सकता, जाकर उसके अब्बू से बात करनी पड़ेगी। लेकिन पापा जी वो तो मानेंगे ही नहीं। कम से कम उन्हें एहसास दिलाना जरूरी है कि उनकी तरबियत कितनी गलत है। मामा जी, क्या हमें रोज ऐसा फेस करना पड़ेगा? नहीं बेटा, अब कुछ न कुछ करना होगा। इनके रवैये की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। अब बात बढ़ चुकी है। हम सब बच्चों को इकट्ठा करके कहीं और खेलना चाहिए ताकि वो हमें तंग ना करे। हाँ, अगर हम वहाँ नहीं होंगे तो वो किसे तंग करेगा? ये वक्ती हल है, लेकिन हमें कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। अगर फैजान के अब्बू को अकल ना आई तो एक दिन वो खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही तो मैं कह रही हूँ। ऐसे बच्चे बड़े होकर सिर्फ परेशानियाँ खड़ी करते हैं। मैं कल फैजान की उम्मी से बात करूंगी, शायद वो अपने शौहर को समझा सके। और मैं मोहल्ले के दूसरे वालिदैन से बात करूंगा। सबको मिलकर कुछ करना होगा। अगर सब मिलकर फैसला करें तो शायद कोई असर हो। तो फिर मोहल्ले के बड़ों को मुदाखलत करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं चल सकता। पापा, फैजान के पापा से तो कोई नहीं डरता। आप उनसे जाके बात करें। बेटा, समझदारी से बात करना जरूरी है। गुस्से में मामला खराब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर अभी कुछ न किया गया तो ये मसला और बढ़ जाएगा। ठीक कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि कोई सख्त कदम उठाया जाए। देखो भाई साहब, हम मोहल्ले में इज्जत और सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपके बेटे की हरकतें सबके लिए मसला बन रही हैं। अरे बच्चे हैं, खेल कूद में ऐसी बातें हो जाती हैं। आप लोग जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये आम शरारतें नहीं, ये दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें हैं। और सच पूछिए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद फैजान को हो रहा है, क्योंकि जो दूसरों को तकलीफ देता है वो खुद भी बेसुकून रहता है। कौन सा नुकसान? कैसा नुकसान? मेरा बेटा किसी से नहीं डरता। ये तो इसकी बहादुरी है। चचा जान, बहादुरी दूसरों को परेशान करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यही बात है। अगर हम एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो दूसरों के हकूक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अंकल, हम फैजान से नफरत नहीं करते, बस इसके रवैये से बहुत तंग आ गए हैं। वो हमें खेलने ही नहीं देता और बुरा भला कहता और धमकियाँ भी देता है। फिजान, क्या ये सब सच है? जी अबू। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा? अबू, आपने मुझे कभी गलत करने से नहीं रोका, हमेशा मेरी तरफदारी की। चचा जान, वालिदैन को बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाना चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तो क्या मैंने तुम्हें गलत राह पर डाल दिया? जी अबू, आपने हमेशा मुझे सही गलत का फर्क नहीं बेटा, ताकतवर वो होता है जो दूसरों को माफ करे और उनके साथ नरमी से पेश आए। हदीस में आता है, अल्लाह इस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। भाई, हमें तो तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन तुम हमेशा हमें रुलाते हो। और हम सब आपके दोस्त बन सकते थे, मगर आपने हमें अपना दुश्मन बना लिया। मैंने वाकई गलत किया। अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप अपनी हरकतें बदल लें तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे लगा कि शायद उन्हें वरासत में भी हकदार बना देंगे। वाकई, क्या तुम सब मुझे माफ कर दोगे? बेटा, अच्छे अमल का आगाज कभी भी किया जा सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे भी अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा है। मैंने अपनी परवरिश में कोताही की। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगा, बल्कि सबका ख्याल रखूंगा। बेटा, अगर तुम वाकई अपनी गलती का अजाला करना चाहते हो तो सबसे मुआफी मांगो और उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम बदल चुके हो। मैं सबसे दिल से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। यही हकीकी बहादुरी है। हदीस में आता है, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। माशाअल्लाह, अब तुम वाकई समझदार बन गए हो। याद रखो, मुआफी मांगना भी एक अजीम अमल है। और मैं भी अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आज से मैं भी अपने बेटे की बेहतर तरबियत करूँगा। चलो फिर आज सब मिलकर खेलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई अब सबके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे। हाँ, अब हम एक साथ खेलेंगे बगैर किसी झगड़े के। देखो, मोहब्बत और हसन सलूक से ही दिल जीते जाते हैं, सख्ती और जुल्म से नहीं। मुझे आज एहसास हो गया कि असल खुशी दूसरों को खुश रखने में है, ना कि उन्हें तन्हे में। हाँ बेटा, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और जो दूसरों को तकलीफ देता है वो खुद भी बेसुकून रहता है। अब से मैं भी अपने बेटे को अच्छे रास्ते पर डालने की कोशिश करूँगा, ताकि वो एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बन सके। बहुत खूब। सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। हम सब अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। पड़ोसी का हक अदा करो,
मोहब्बत से सबसे मिला करो, जो हक है उनका अदा करो, हमेशा खुशियों की बात करो। हर घर का है अपना एक नजारा, पड़ोसी का हक है सबसे प्यारा। प्यार से चलो, अदब से रहो, जुबान से किसी को कभी ना दुखो। पड़ोसी का हक अदा करो, मोहब्बत से सबसे मिला करो, जो हक है उनका अदा करो, हमेशा खुशियों की बात करो। अगर कोई भूल हो जाए कभी तो माफी मांगो, सभी ना करो शिकायत। इंसान है हम, कोई फरिश्ता नहीं, गलती को सुधारो, बनाओ ये रिवायत। पड़ोसी का हक अदा करो, मोहब्बत से सबसे मिला करो, जो हक है उनका अदा करो, हमेशा खुशियों की बात करो। तुम्हारे दुख सुख में जो साथ निभाए, ना करो उनको कभी तुम उदास, उन्हीं में है खुशियों का राज। पड़ोसी का हक अदा करो, मोहब्बत से सबसे मिला करो, जो हक है उनका अदा करो, हमेशा खुशियों की बात करो। पैगाम हक अदा करो, यही कहता इस्लाम। जुबान और हाथ को रखो हमेशा पाक, तभी पलाएगा मोहब्बत का बाग। पड़ोसी का हक अदा करो, मोहब्बत से सबसे मिला करो, जो हक है उनका अदा करो, हमेशा खुशियों की बात करो।